नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल लक्ष्य एनडी पे। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बुक लिस्ट के बारे में। जैसे कई बार बच्चों के मैसेजेस आते हैं कि सर हम कौन-कौन सी बुक फॉलो करें, तो हमें बता दीजिए कि हम बुक में क्या-क्या फॉलो करें, किस तरीके से फॉलो करें। तो यहाँ पे हम थोड़ा-सा डिस्कस करेंगे, ठीक है? सारे ही सब्जेक्ट्स के बारे में मैं बात करूँगा और यदि आपको अच्छा लगता है तो आप इन बुक्स को फॉलो कर सकते हैं। जितनी भी बातें हुई हैं, है ना? जो सेलेक्टेड बच्चे हैं जिन्होंने बताया है, फीडबैक के बेसिस पे आप क्या है इनको फॉलो कर सकते हो। तो मैथ्स के लिए मैं बात करूं तो पर्टिकुलरली सबसे पहले तो आप दिमाग में ये डाल लीजिएगा कि यूपीएससी का कोई भी एग्जामिनेशन है उसके लिए आपको एनसीईआरटी फॉलो करना जरूरी है। मतलब आप यदि बुक्स फॉलो करना चाहते हैं तो एनसीईआरटी आप क्या है सबसे पहले फॉलो करेंगे ही करेंगे। या फिर वो साइंस की बात हो, या फिर वो जीएस की बात हो, या फिर वो मैथ्स की बात हो, मतलब एनसीईआरटी तो आपको फॉलो करना ही है। क्योंकि एनसीईआरटी क्या होता है, ये आपके बेस को बनाता है और जब आपके बेस क्लियर होते हैं तो कहीं ना कहीं आपकी जो अंडरस्टैंडिंग होती है कॉन्सेप्ट की वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या मतलब फॉलो करना है, आपको एनसीईआरटी फॉलो करना है, ठीक है? जैसे साइंस के लिए पर्टिकुलरली क्लास 9th और 10th की एनसीईआरटी आप पूरा फॉलो कर सकते हो। फिजिक्स के लिए 11th और 12th का भी साथ में फॉलो करना पड़ेगा। वहीं पे मैं बात करूं केमिस्ट्री और बायोलॉजी के लिए तो 11th और 12th के कुछ सेलेक्टिव टॉपिक्स आपको पढ़ने होंगे। ओके, तो ये क्या है बुक्स में आप फॉलो कर सकते हो। ओके, जीएस है, मैथ्स है, इंग्लिश है। तो कई बार ऐसे क्वेश्चंस रहते हैं कि सर हमें कोई बुक सजेस्ट कर दीजिए। अब बच्चा क्या है, मान लीजिए बुक परचेज भी करना चाहता है तो भाई कौन सी बुक वो फॉलो करे। तो कोई एक ऐसी बुक आपको मतलब चाहिए कि जिसमें आप क्या है कम से कम मेहनत में ज्यादा से ज्यादा आप आउटपुट ले सको। तो भाई फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपका एनसीईआरटी है ही। किसी भी सब्जेक्ट के लिए आप पूछोगे तो मैं एनसीईआरटी कहूंगा। मैथ्स के लिए भी एनसीईआरटी 11 12 प्लस एक एनसीईआरटी एग्जाम्पल करके आता है, आप वो फॉलो कर सकते हैं। उसके अलावा जीएस में मैं बात करूं, ज्योग्राफी जैसे क्लास 11th की जो एनसीईआरटी होती है, ओके, इंडियन ज्योग्राफी के लिए काफी अच्छी होती है। आप 9th की फॉलो कर सकते हैं। 9th का एडवांस वर्जन आपको 11th में मिलेगा, ओके, और 10th का फॉलो कर सकते हैं ज्योग्राफी के लिए। हिस्ट्री के लिए एनसीईआरटी 12th क्लास की जो थीम होती है, तीन बुक्स आती हैं, थीम 1, थीम 2, थीम 3, जिसमें एक में एंशियंट होता है, दूसरे में मिडाइवल और तीसरे में मॉडर्न, आप ये फॉलो कर सकते हैं। पॉलिटी के लिए जो पॉलिटी का ग्रंथ है जैसे लक्ष्मीकांत है, हालांकि वो आपके पेपर से काफी ऊपर हो जाता है, बट यही सेम बुक लिस्ट मतलब आप सीडीएस के लिए भी फॉलो कर सकते हैं। जैसे आप सीडीएस की तैयारी कर रहे हैं साथ में, या फिर आपका अटेम्प्ट चला गया है सीडीएस के लिए आप फॉलो करना चाहते हैं, तो लक्ष्मीकांत फिर आपके लिए बेस्ट है। क्योंकि पॉलिटी के अच्छे खासे क्वेश्चन सीडीएस के पेपर में आते हैं, 20 से 22 क्वेश्चन आते हैं, तो उसके लिए आप उस बुक को फॉलो कर सकते हो। नो डाउट बहुत ही अच्छी बुक है और आपके कॉन्सेप्ट को वो क्या है एकदम क्लियर कर देगी। इंग्लिश के लिए प्लिंथ टू पैरामाउंट एक बुक आती है, जो बिल्कुल मतलब इस तरीके से मान लीजिएगा कि काफी अच्छी तरीके से उसको डिजाइन किया गया है, और जिसके पार्ट 1 एंड पार्ट 2 जो वो कैप भी अच्छा खासा देती है, उसके साथ साथ उसके कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट के बाद उसमें सबसे बड़ी चीज क्या होते हैं, क्वेश्चंस होते हैं। नाउन पढ़ोगे, नाउन के बाद क्वेश्चन, इस तरीके से। बट इसके अलावा मतलब आप कहो कि सर हमें कम सोर्सेज में ही ज्यादा मेहनत करनी है, तो हम क्या करें? मतलब इतना सारा ना फॉलो करके हम ऐसा क्या फॉलो करें कि भाई हम उसी से हम कर सकते हैं। ओके, तो आपके लिए एक और बेहतरीन सोर्स यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूं, जिसको आप फ्लिपकार्ट पे जाके क्या है परचेज कर सकते हो। ओके, जैसे आपका फ्लिपकार्ट है और फ्लिपकार्ट पे आप ट्यूटर्स की बुक को आप क्या है फॉलो कर सकते हो। ओके, क्योंकि इन बुक्स को मैंने इंडिविजुअली पढ़ा, देखा, तो मुझे पता चला कि यार इसमें क्या है ना, बिल्कुल कंसाइज वे में आपको दे रखा है, ठीक है? मतलब जिस तरीके से मैं चाहता हूँ कई बार बच्चे को देना, तो वो मतलब इसमें आपको दे रखा है। तो यदि आप बुक्स में फॉलो करना चाहते हैं तो आप यहाँ से पर्टिकुलरली देखो, साइंस के लिए जैसे केमिस्ट्री के लिए ये है, आप यहाँ से इसको फॉलो कर सकते हो। ज्योग्राफी के लिए आप इसको फॉलो कर सकते हो, मैथमेटिक्स के लिए इसको फॉलो कर सकते हो, उसके बाद बायोलॉजी के लिए, फिजिक्स के लिए। और सबसे बड़ी बात है कि इसमें पीछे काफी क्वेश्चंस आपको दे रखे हैं। ओके, तो उन क्वेश्चन से आप क्या है प्रैक्टिस कर सकते हो। ओके, नो डाउट कि मतलब ये काफी अच्छी बुक्स हैं। ओके, इनको आप क्या है अपने एग्जामिनेशन के लिए, अपने एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए क्या है आप फॉलो कर सकते हो।
चलो, तो ये चीजें आप क्या है फॉलो कर सकते हो। बाकी जब आप बैचेस फॉलो करोगे, ओके, आपको पता है कि 1 दिसंबर से आपका साइंस स्टार्ट होने वाला है। कमांडो 2.0 में आपका साइंस चलेगा, और साइंस बैच तो ये स्टार्ट हो चुका है 24 से, जिसमें मैथ्स और इंग्लिश क्या है कॉन्टिन्यूसली चल रहे हैं। लेकिन साइंस इसमें आपका क्या होगा 1 दिसंबर से स्टार्ट होगा। हम फिजिक्स से स्टार्ट कर रहे हैं, तो आप क्या है फिजिक्स से इसको क्या है फॉलो कर सकते हो। 1 दिसंबर से ये साइंस इसका इसमें स्टार्ट हो जाएगा और ज्योग्राफी इसमें स्टार्ट हो जाएगा। ओके, तो ये आप क्या है फॉलो कर सकते हो 1 दिसंबर से। इसका टाइमिंग क्या होगा 3 बजे से 4:30 बजे तक इसकी टाइमिंग होगी। मंडे टू फ्राइडे इसमें आपकी क्लासेस होंगी, सैटरडे इसमें आपका टेस्ट होगा, और संडे आपके रिवीजन के लिए होगा। तो इसको आप क्या है रिगरसली फॉलो कर सकते हैं, कॉन्टिन्यूसली फॉलो कर सकते हैं, कंसिस्टेंसी के साथ फॉलो करेंगे तो आपको क्या इससे काफी ज्यादा हेल्प मिलेगी। इसके साथ इसमें आपको 3 बुकलेट भी होंगी जो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के लिए आपको प्रोवाइड कराई जाएंगी, जिससे आप क्या है अपना पीडीएफ के फॉर्मेट में, नोट्स के फॉर्मेट में आप उसको रख सकते हो। इसको एनरोल नहीं किया है तो आप इसको एनरोल कर सकते हो, और एनरोल करने के लिए अनअकैडमी का बम्पर ऑफर आप यूज कर सकते हो। एक तरीके से ये फाइनल कॉल आप लोगों के लिए कि 1 ईयर के सब्सक्रिप्शन पे आपको 1 ईयर का एसएसबी आपको फ्री मिलेगा। ओके, और ये सिर्फ आज तक के लिए ही वैलिड है, यानी कि 28 नवंबर आज लास्ट डे है। आज आप इसको एनरोल कर सकते हैं, क्योंकि अब 29 और 30 एक तारीख से आपका क्या है प्रॉपर चीजें साइंस के लिए स्टार्ट हो जाएंगी। ओके, उसमें फिर आपको डीपीपीज, प्रैक्टिस, सारी चीजें आपको क्या है मिलेंगी। ओके, एंड 1 दिसंबर से आपका प्राइस हाइक भी हो रहा है, तो आप उससे पहले ही क्या है अपना सब्सक्रिप्शन एनरोल कर सकते हैं। 15% का ये हाइक है, 10% आपको कोड से मिलता है, 10% तक मैक्सिमम आप कॉइन से ले सकते हैं, मतलब 35% तक का सेविंग आप 1 दिसंबर से पहले तक कर सकते हैं। अनअकैडमी ने आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन भी आप लोगों के लिए इंट्रोड्यूस किया है, जिसमें आपको प्रायोरिटी दी जाती है। तो आपके बहुत सारे डाउट रहते हैं तो आप इसको यूज कर सकते हैं, बहुत ज्यादा डिफरेंस इसमें नहीं है। तो इसको आप क्या है विद द कोड SS30 आप क्या है यूज कर सकते हैं। ओके, अनअकैडमी के इसको मतलब कोर्स को एनरोल करने के लिए अनअकैडमी ऐप आप फॉलो कर सकते हैं। अनअकैडमी ऐप आपके पास है तो आप एडुकेटर को फॉलो कर सकते हैं, श्याम शर्मा, यहाँ से आप फॉलो कर सकते हैं। ओके, नहीं तो कैटेगरी आप चूज करेंगे एनडीए। ये भी ध्यान रखिएगा, कई बार जो नए बच्चे होते हैं एनरोलमेंट के टाइम पे वो कैटेगरी का ध्यान नहीं देते हैं। डिफेंस में 4 कैटेगरी है, सीडीएस, एसएसबी, एयरफोर्स, नेवी, कोस्ट गार्ड और एनडीए। क्योंकि कई बार आपने कैटेगरी चूज नहीं की अच्छे से और सब्सक्रिप्शन ले लिया, तो फिर उस सब्सक्रिप्शन से आप उसी कैटेगरी के लिए वैलिड हो गए, आप एनडीए का नहीं देख पाओगे। ओके, तो ध्यान दीजिएगा। उसके बाद आप गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करके अपना प्लान चूज कर सकते हैं, एंड बेस्ट प्लान फॉर यू दैट इज द 12 मंथ प्लान। और जैसे ही आप इसमें कोड लगाएंगे SS30, ये आपका क्या हो जाएगा 10% का डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। प्रोसीड टू पे करके आप, क्रेडिट कार्ड आपके पास है तो आप ईएमआई पे कर सकते हैं, नो कॉस्ट ईएमआई होता है। यानी कि जैसे मान लीजिए 1200 रुपए का कोई चीज है, तो इस पे आपको नो इंटरेस्ट, आप 100 रुपए महीने पर देते रहिएगा, इसमें कोई भी इंटरेस्ट आपको नहीं मिलेगा। और डेबिट कार्ड है तो आप वन टाइम पेमेंट करके आप इसको स्टार्ट कर सकते हैं। ओके, बाकी आप पीडीएफ वगैरह के लिए यूट्यूब का टेलीग्राम चैनल लक्ष्य एनडीए आप ये ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें आपको जितने भी रिलेटेड पीडीएफ क्वेश्चन है वो आपको प्रोवाइडेड करा दी जाएंगी। ओके, थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। और 1 दिसंबर ध्यान रखिएगा, यहाँ से हम बिल्कुल रेगुलर होके अपनी क्लासेस को स्टार्ट कर देंगे। ओके, जय हिंद।